कहां तशरीफ लाए? मक्के में। कहां तशरीफ लाए? वालिद साहब दुनिया में नहीं है, वालिद दुनिया में नहीं है। वालिद का नाम है, बच्चे याद कर लेंगे, जनाब सैयदना अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हु। सैयदना अब्दुल्ला कौन है? हुजूर के वालिद हैं, मेरे आका करीम के वालिद हैं। और ये कौन है? इनका विसाल हो चुका है और अब हुजूर मेरे आका करीम दुनिया में तशरीफ लाने वाले हैं। उम्मे जमील कहती हैं, हुजूर की दाई कहती हैं, जब नबी पाक के आने का वक्त हुआ, कहती मैं उनके घर बैठी थी, मैं उनकी दाई थी उनकी माँ के पास, उनकी लेडी डॉक्टर हुजूर की कहती है, मैंने देखा कि जब और बच्चे पैदा होते थे मैंने देखा था तो उनके अंदर से पहले माओ के अंदर से गंदगी बाहर आती थी, फिर बच्चा बाहर आता था, उसके बाद उसकी नाफ काटी जाती थी, नाफ काटने के बाद फिर वो माँ को दिया जाता था बच्चा, उसके बाद फिर माँ उसको नहलाती थी और उसके बाद उसके आंखों में लगवाती थी सुरमा। मगर कहती है ये पहला बच्चा मैंने देखा कि जब ये दुनिया में आए तो इनकी नाफ कटी हुई थी, जब ये आए तो अंधेरा नहीं बल्कि उजाला पूरे घर में हो गया, ये जब आए तो गंदगी नहीं बल्कि पूरे घर में खुशबू फैल गई। मैंने कहा आमना, मैंने बच्चे तो बहुत देखे हैं मगर जैसा तेरा लाल है ऐसा लाल मेरी आंखों ने नहीं देखा। हुजूर आ गए, सरकार आ गए, सरकार हुजूर को गोद में लिया, सरकार को चूमा और प्यार किया सैयदा आमना ने। और जब अपने बच्चे को देखा, आमना खातून की आंखों में आंसू आए, जब वो रोई तो सैयदा उम्मे जमील कहती हैं, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ की वालदा, वो कहती हैं मैंने कहा आमना तेरा बच्चा इतना प्यारा है, तुझको रोना नहीं चाहिए, ये तो बच्चा इतना खूबसूरत है, शुक्र अदा कर। सैयदा आमना की आंखों से और कुछ आंसू गिरे और नीचे को आपने कहा, ए उम्मे जमील, बात यह है कि मैं सोच रही हूं आज इसका बाप अगर अब्दुल्ला होता तो अपने बेटे को देख लेता, मगर कोई दाई हुजूर के घर नहीं आई। मेरे आका करीम के बचपने का दर्द भी कभी आपने समझा? कोई दाई हुजूर को लेने के लिए नहीं आ रही है। उम्मे जमील बोली कोई भी दाई आपके बच्चे को लेने नहीं आ रही है। दूध पिलाने का रिवाज था। कहा क्यों? कहा इस वजह से कि वो दाइयां कहती हैं कि आपका बच्चे के बाप नहीं है, जब उनके बाप नहीं है तो बदला कौन देगा। सैयदा आमना ने हुजूर को गोद में उठाया और हुजूर को प्यार करके कहने लगी, मेरे लाडले अपना दिल थोड़ा न करना, उन दाइयों को पता नहीं है कि तू कौन है, एक दिन दुनिया में तेरे नाम का डंका बजेगा मेरे बेटे, मेरे लाडले। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र आगे बढ़ती चली गई। हुजूर की उम्र तकरीबन 6 साल हुई और आपने मक्के से सफर किया, पहले मदीने का, और मदीने का सफर जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने बड़ी मुश्किल से इजाजत दी। दादा की आंख का नूर है आप, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 1 मिनट के लिए भी अपने आप से जुदा नहीं होने देते थे जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने जब अपनी बहू का इसरार देखा, इजाजत दे दी। सैयदा आमना पहुंची जनाबे अब्दुल्ला की कब्र पे और अपना उनका मैका भी मदीने में था। उन्होंने जाकर के सैयदा आमना ने नबी पाक के वालिद की कब्र पे हाजिरी की और फिर सलाम किया और उसके बाद हुजूर को आगे बढ़ाया और कहा, ए अब्दुल्ला देखो तो मक्के में कितने बच्चे आए हैं, मगर जैसा खूबसूरत आपका बेटा है, जैसा हसीन और लाडला आपका बेटा है, किसी का बेटा ऐसा नहीं है। ए मेरे अब्दुल्ला, काश आप देखते। और सुनो, ये जनाबे अब्दुल्ला को गैर मुस्लिम कहने वालों और काफिर कहने वाले बदबख्तों की अभी कुछ दिनों पहले 1978 में पोल खुल गई। और कोई भी जाकर के इसको गूगल पे सर्च कर ले कि जब 1978 के अंदर जब मस्जिद नबी बड़ी हो रही थी तो एक कब्र वहां नमूदार हुई। उस कब्र को जब खोला गया तो सुनो, इसको देवबंदी भी बयान करते हैं, इसको वहाबी भी बयान करते हैं। 1978 में जब उनका जनाजा खोला गया और जब उनकी कब्र खुली तो उनकी जुल्फें छोटी छोटी थी, उनका चेहरा ऐसा चमकता था कि उसमें कोई भी ऐसा आदमी नहीं था जो उनके चेहरे की चमक के बराबर हो। उनकी जुल्फें छोटी। 18 साल का एक जवान उस कब्र के अंदर से निकला। लोगों ने देख के कहा, ये अब्दुल्ला है, अब्दुल मुत्तलिब का बेटा है, ये मोहम्मद के वालिद है। दुनिया ये बात को समझ गई कि जब जनाबे अब्दुल्ला का ये हाल है तो फिर अब्दुल्ला के लाल का आलम क्या होगा। दिल लग रहा नहीं लग रहा? बताओ कितने लोगों का दिल लग रहा है? 1978 में यानी 1400 साढ़े 1400 साल के बाद हुजूर की वालिद की कब्र खुली और उसके बाद उसके अंदर बिल्कुल तरोताजा खून था। ऐसे लोग आज भी जिंदा हैं जिन्होंने उस जमाने में उनका चेहरा देखा था।
एक दिन मानना पड़ेगा बरेली वाले ने जो कहा है कि तू जिंदा है वल्लाह मेरे चश्मे आलम से। अब सुनो, दिल लग रहा, आप लोग नहीं लग रहा? हुजूर की वालदा हुजूर को लेकर के मदीने से वापस आ रही थी। इस बार तो मोहम्मद अली भाई भी होके आए हैं, अल्लाह इनके वालिद को बख्शे। अभी उनको अभी 4 महीने नहीं हुए हैं इनके वालिद साहब को, मगर एक बड़ी बात ये थी, वो 1 साल पहले भी गए थे और इस बार जब वो आए ना तो हुजूर की अम्मी की बारगाह में भी सलाम करके आए। वो अव्वा के टीले हैं। मैं जब 2022 में पहली मर्तबा वहां गया था, उन टीलों को देखा, तपते हुए उस सहरा को गौर किया। दूर दूर तक कोई बस्ती का पता नहीं। इसी रास्ते से गुजर रही थी सैयदा आमना और कहा ऐ उम्मे ऐमन ऊँटनी रोक दो। रोक दी, जमीन पे नीचे लेट गई और जब लेटी हुजूर करीब गए, मेरे बेटे को लाओ चादर बिछाऊं? कहा नहीं चादर का वक्त नहीं है, मेरे बेटे को मेरे करीब लाओ। हुजूर का हाथ पकड़ के आखिरी बात, अच्छा वो माँ उसके दिल पे क्या गुजरती होगी जिसका शौहर पहले ही दुनिया से रुखसत हो चुका है, अब वो अपने बेटे को वो भी सफर में छोड़ के जा रही हैं। तो सैयदा आमना की मोटे मोटे आंसू थे और हुजूर को देख के कहती थी मेरे लाल तुझे अल्लाह के हवाले छोड़ के जाती हूँ और मेरे बेटे मेरे लाडले तुझे मैं अकेला छोड़ के नहीं, अल्लाह के हवाले जो आया है दुनिया से उसको जाना है, हर नई चीज को पुराना होना है। मेरे लाडले मैं भी दुनिया से जा रही हूँ मगर मेरा नाम दुनिया से नहीं मिटेगा, क्योंकि मैंने तेरे जैसे बेटे को जो जन्म दिया है। ये कह के आखिरी नजर डाली, आखिरी निगाह डालने के बाद सैयदा आमना की आंखें बंद हो गईं। अब कोई मेरा भाई ऐसा हो जो परेशान हो तो अब जब मैं सैयदा आमना का जिक्र कर रहा हूं तो वो दुआ मांग ले, अल्लाह कबूल करेगा। कोई बे औलाद बैठा हो जरूर मांगे, अल्लाह उसको जरूर औलादे देगा। अल्लाह सैयदा आमना के जिक्र में औलादे बांटता है, बरकतें देता है, उसकी शान है, वो मेहरबानी करता है। सुनो, सैयदा आमना ने हुजूर पे एक आखिरी नजर डाली और बड़ी हसरत भरी निगाह के साथ आंखें बंद हो गईं। फिर मेरे नबी पाक ने देखा कि अब मां नहीं बोलती तो हाथ पकड़ के कहा मां, फिर आवाज नहीं आई तो फिर कहा मां, फिर आवाज दी तो चेहरे पे हाथ और फिर हुजूर रोने लगे। सैयदा उम्मे ऐमन कहती हुजूर को रोता देख करके मेरा कलेजा फटने लगा, ऐसा लगता था अव्वा की सारी रेत ये पूरा मैदान हुजूर के साथ शरीके गम है। और फिर मैं हुजूर को लेकर के चली, सैयदा आमना को मैंने दफन किया। कहती मैं वापस गई तो मुझे हाथ छुड़ा के हुजूर ऊपर चढ़ गए और मैंने देखा 6 साल के पैगंबर ऊपर जाके देखा अपनी माँ की कब्रों से कब्र के पत्थर से चिपट के रोते थे और यही फरमाते थे मेरी वालदा आप मुझे छोड़ के चली गई, हालांकि आपको खबर है कि मक्के में आपके अलावा मेरा कोई नहीं था। हजरत सैयदना उमर फारूक आजम कहते हैं 70,000 सहाबा के साथ मदीने से मक्के का सफर हो रहा था। हुजूर ने एक टिगले पे दोनों पांव ऊपर किए और दोनों पांव ऊपर करके मेरे नबी पाक की आंखों में आंसू आ गए और इतना रोए से आवाज करते हुजूर को इतना रोते नहीं देखा। हजरत उमर आगे बढ़े, या रसूल अल्लाह उमर अपनी जान दे देगा मगर आका आपकी आंखों में आंसू नहीं देखेगा, आप क्यों रोते हैं? हुजूर ने चेहरा ऊपर उठाया और फरमाया मेरे उमर तू देखता नहीं ये मेरी माँ आमना की कब्र है। 55 साल के बाद हुजूर आज आए, मैं यहाँ पर था जब मेरी वालदा मुझे छोड़ के गई थी यहीं पे। यानी जब कोई बच्चे की माँ दुनिया से जाती है तो उसकी फूफी ताई चाची होती है, मगर मेरे आका 6 साल के थे वहां पर कोई न फूफी चाची ताई कोई नहीं थी। मेरे पैगंबर के आज माए मर के कब्रों में चली गई, तुमने उनकी कदर न जानी। याद रखो जिस घर में माँ हो उस घर में चाहे कुछ ना हो, ये बात खुल के कह रहा हूँ। अगर कोई बहुत मालदार है और माँ बाप उसके घर में नहीं रहते, गरीब भाई के घर में रहते हैं, जो गरीब है तो खुदा की कसम अल्लाह की बारगाह में वो अमीर है जो गरीब है, और वो जो अमीर है वो गरीब है। वो घर वो घम बिल्कुल सूना है जिसमें माँ बाप नहीं, इसमें चाहे कितनी दौलत हो मगर वो घर बड़ा ही खूबसूरत है जिसमें माँ बाप बैठे हो मगर झोपड़ी हो, बेटा मजदूरी करके लाता हो। आज माँ बाप मर जाए तो उनकी तुम कदर करते हो। आज मैं आपसे कह रहा हूँ जिंदा है तो माँ के कभी कदम को चूमना, कभी अपनी माँ से मोहब्बत करना। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों सुनो, मेरे नबी पाक मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नबी पाक जब उम्मे
उम्मे ऐमन कहती मैं हुजूर को लेकर के आई और जब मैं पहुंची मक्का शरीफ तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा मेरी बहू कहाँ है, मेरे पोते। तो हुजूर ने दादा को देख के रोना शुरू किया, तो हुजूर को सीने से लगाया तो उनकी हुजूर अब्दुल मुत्तलिब की गर्दन को चूमते थे। तो सरकार ने फरमाया क्या हुआ बताती नहीं? कि आपकी बहू तो वहीं अब्बा के टीले में छुप गई, उसका विसाल हो गया। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा तू इनका ख्याल रखेगी। फिर अब्दुल मुत्तलिब ने 2 साल तक लगातार उनको दूध पिलवाया उम्मे ऐमन से। सरकार को मतलब ये कि उनका ख्याल रखा, दूध नहीं पीते थे सरकार, ये ना समझे, मतलब हुजूर का ख्याल रखती थी वो 2 साल लगातार। और 2 साल के बाद जब मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा दुनिया से गए तो हुजूर काबे से चिपट के कहते थे अल्लाहु अकबर, रोते थे, दादा दादा कह के रोते थे। उसके बाद अब जनाब अबू तालिब हुजूर को लेकर के चले गए। अब जब अबू तालिब कहते हैं जब मक्के में कहत साली पड़ी, लोग कहते थे यतीम बुरे हैं, यतीम मनहूस हैं, मगर वही जनाब अबू तालिब के पास आए, आके बोले दुआ कर दो, जानवर मरने लगे हैं, सारे भूख से परेशान हैं, आप दुआ करें। जनाब अबू तालिब ने कहा मैं दुआ नहीं करूंगा, मेरा भतीजा दुआ करेगा। उन लोगों ने कहा ये आपका भतीजा तो खुद यतीम है, ये क्या दुआ करेगा? कहा खामोश, मेरे बच्चे को यतीम कहा, ये यतीम नहीं है, ये अल्लाह ने सारी बरकतें ऐसे ही दी हैं। हुजूर को हाथ में लिया और फिर काबे की दीवार से जाके लगाया और कहा उजली रंगत वाले और चिट्ठे चेहरे वाले जरा दुआ तो कर दे मेरे भतीजे। हुजूर ने ऐसे करके चचा को देखा, फिर प्यासे लोगों को देखा और फिर उसके बाद मेरे नबी ने इशारा उंगली का किया। आमना का लाला जलवा दिखाने के लिए तैयार है, आज अब्दुल्ला का बेटा अपना जलवा दिखाने के लिए तैयार है। नबी पाक ने इशारा पूरा नहीं किया है कि जैसे दौड़ते हुए बादल आए, जैसे उनको किसी ने बहुत तेज जाने का हुक्म दिया है और एकदम पूरे मक्के पे घटा छा गई और फिर ऐसी बारिश हुई, ऐसा मेघा बरसा कि कुफ्फारे मक्का भीगते जा रहे थे और कहते जा रहे थे मोहम्मद यतीम बन के नहीं बल्कि यतीमों के सहारे बन के बहन कसर बाकी न रखी बस में इमकान जगमगाने में, अरब में चांद निकला चांदनी फैली जमाने में, और किसी शय की तमन्ना ही नहीं हमको जमाने में, मदीना लिख दिया जाए हमारे आबोदाने में। हुजूर आ गए। जो औरतें पर्दा नहीं करती थी हुजूर के दीन में आने के बाद वो पर्दा करने लगी। जो औरतें बेहया थी अल्लाह ने उनको हया था। आजकल कुछ लोग बड़े परेशान हैं कि हमारे घरों की बेटियां बिगड़ रही हैं। हुजूर से रिश्ता कमजोर होगा तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। आप तो लड़कियों की बात करते हैं और ये इंस्टाग्राम से अपनी बच्चियों को ना रोक पाओगे, अपनी बेटियों को ना रोक पाओगे, तुम रुक जाओ। वो खुद रुक जाएंगी। एक लड़का स्वैप कर रहा है, गंदा वीडियो चल रहा है, लगातार हाफ स्कर्ट में लड़की है, उसको देखता चला जा रहा है, वो गंदी तस्वीरें, गंदा वीडियो, इस तरह से बीमारी है। 4 घंटे से ज्यादा मोबाइल जो देखता है वो नफ्सियाती बीमार है। इस पे डॉक्टरों ने पूरी कंप्लीट रिसर्च की। जिसको मोबाइल के बगैर सुकून नहीं, बाथरूम में मोबाइल, लेटरीन में मोबाइल, वो सोते से पहले मोबाइल, उठने के बाद मोबाइल, 4 दोस्त आपस में बैठे हैं, आपस में बात नहीं करेंगे, मोबाइल में लगे हुए हैं। कैसे बहुत, इसी वजह से स्ट्रेस बढ़ रहा है, बीमारियां बढ़ रही हैं, आपस में बात नहीं करते, दिल फ्रेश नहीं होता, मोबाइल में लगे रहते। एक बीमारी इतनी बड़ी लग गई, ये मुसलमानों को और गैर मुस्लिमों में भी काफी बीमारी लग गई, सभी तरफ जा रही है बीमारी। क्योंकि बीमारी जब उठती है तो अच्छा वो क्या कर रहा है, स्वैप ऐसे करके वो ऊपर को स्वैप करता है, उसको आगे बढ़ाता है, इंस्टाग्राम बढ़ाते बढ़ाते उसने अचानक देखा नौजवान ने कि उसकी सगी बहन भी उतने ही गंदे कपड़े पहने हुए सामने आई जितने वो तमाशा देख रहा था। एकदम देखने के बाद कांपने लगा, अरे मेरे घर की इज्जत। अच्छा, आगे बढ़ के अपनी माँ से बोला ये मेरी बहन वीडियो बनाती है। माँ बोली मैं नहीं जानती बेटे, मैं तो तेरी जाहिल माँ हूँ, अंदर जाके देख ले। अपनी बहन से जब जाके पूछा वो इनकार नहीं कर सकती थी, बोली हाँ बनाती हूँ, नहीं छुपा रही। अब क्या छुपाना? कहा तू क्यों बनाती है, क्यों बनाती है, कैसे बनाती है? कहा जैसे तू छुप छुप के देखता है वैसे ही मैं छुप छुप
के बनाती हूँ। याद रखो, तुम दूसरों की बहन को देखना बंद कर दो, इंशाअल्लाह तुम्हारी बहनें महफूज रहेंगी। वरना किसकी इज्जत किस वक्त इंस्टाग्राम पे नीलाम हो जाए, किसकी इज्जत किस वक्त फेसबुक पे नीलाम हो जाए, कुछ नहीं पता। अपनी कुरान का ये कोई किसी बुजुर्ग का कौल नहीं, अल्लाह ने ये कहा है तैयब के लिए तैयब है, खबीस के लिए खबीस है। तुम पारसा बनो। किसी भी नेक आदमी की बीबी, उसकी बहन बद अखलाक हो सकती है मगर बद किरदार नहीं हो सकती। उसके अखलाक में गिरावट आ सकती है मगर किरदार में गिरावट नहीं आ सकती। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अपनी आंखों को देखो कि तुमने अपने आप को क्या किया है। अपनी बहन बेटियों को तुम क्या समझते हो ये फातिमा नाम की आई है, तुम क्या समझते हो ये आयशा नाम की आई है, तुम क्या समझते हो ये रुकैया नाम की आई है? नहीं नहीं, पहले मोहम्मद नाम का इंस्टाग्राम पे आया है, पहले उसने बेहयाई देखना शुरू की है, पहले तस्लीम नाम के आदमी ने बेहयाई देखना शुरू की है, पहले आरिफ नाम के आदमी ने बेहयाई देखना शुरू की है। पहले मर्द बेहयाई में कूदते हैं, फिर औरतें। किसके घर की इज्जत नीलाम हो जाए कुछ नहीं खबर। ये जो औरतें पर्दा नहीं करती हैं, ये खानदानी बेहया है। देखो, दो तरीके की औरतें हैं दुनिया में। कितना तरह की? एक तो वो है जो चाहे मर जाएगी पर्दा नहीं करेगी, किसी की मौत में भी जाएगी हल्का सा मेकअप करके जाएगी, डर नहीं लगता उसे अल्लाह से। ये बिल्कुल बेहुदा औरतें हैं, इन्हें कॉकरोच से डर लगता है, अल्लाह से डर नहीं लगता। ये औरत है, इसको पर्दा करना ही नहीं है। हालांकि ये उलमा बैठे, मैं आपको समझा रहा हूं, आज औरत को अगर ये अपनी कलाई खोल के वुजू करना है और गैर महरम देख लेंगे और कोई सूरत नहीं है इसके अलावा, तो उसके लिए हुक्म ये है कि वो वुजू ना करे, तयम्मुम से नमाज पढ़े। ये आस्तीन न खोले अपने। ये शादियों में घुमाती पड़ती हैं हाथ ऐसे, ये सब जहन्नम का ईंधन है। औरतें, हराम है ये आस्तीन खोलना, ये फिटिंग का लिबास, ये हराम है, सख्त हराम है। दयूस है वो आदमी जिसकी बहन। अच्छा सुनो, एक और जुमला पेश कर रहा हूं, ये सब सुनिए, अगर आप सब समझ जाएं तो जरा थोड़ा सा आप इस पर अप्रिशिएट कीजिएगा। शरीफ घरों की औरतें गैर मर्दों के सामने सज के नहीं जाती। शरीफ औरतें गैर मर्दों को नहीं लुभाती, अपने ही मर्द के लिए मेकअप करती हैं। मैं खुल के कहूं, फाहिशा औरतों की आदत पहले जमाने में थी कि वो गैर मर्दों के सामने जाने से पहले कपड़े अच्छे पहनती थी। अब शादी ब्याहों में हमारी बेटियां जाती हैं तो कपड़े अच्छी पहनती हैं। मैं अपनी बहनों से कहता हूं वो नादानी में ऐसा करती, उनको खबर नहीं, मगर फिर भी कह रहा हूं, एक औरत वो है जो पर्दा नहीं करेगी और एक दूसरी लड़की है वो जाके बहस कर रही है। बोल क्या चाहती है? कहा मैं स्कूल में तुझे अगर इस इम्तिहान देना है, हाँ, तो फिर ये पर्दा उतार। नहीं उतारूंगी, तो फिर इम्तिहान नहीं देगी, एग्जाम तेरा निकल जाएगा, मिस हो जाएगा। जो तेरा दिल चाहे कर ले, क्या पर्दा उतार, हिजाब उतार और पेपर दे ले। उसने उसकी एग्जाम की कॉपी उसके मुंह पे मार के कही, ले रख, मैं तुझे राजी करने के लिए नहीं, मुस्तफा जाने रहमत को राजी करने के लिए दुनिया में आई है। क्वालिटियां दो हैं, एक वो है जो पर्दा करेगी नहीं, एक वो है जो छोड़ेगी नहीं। क्यों? क्योंकि उसको पता है, उसको पता है। पहले लोग शादी करते थे ना तो देखते थे नानी को भी तलाश करो, नानी ठीक है कि नहीं, ले नवासी से शादी करनी है, नानी की जामा तलाशी हो रही है। ये बताओ आप नानी को क्यों देख रहे हो? बड़े बुजुर्गों ने कहा है अभी तुम छोटे हो, हम तुम्हें समझाएं, नानी अच्छी होगी तो उसने अपनी बेटी को अच्छी तरबियत दी होगी, और उसकी बेटी अच्छी होगी तो फिर उसकी नवासी अच्छी होगी। हम अपने घर में एक औरत घर को बर्बाद कर देती है, हम बर्बाद नहीं करना चाहते अपनी नस्ल को, इसलिए महफूज करने के लिए तलाश करते हैं। आजकल आपको नानी वानी नहीं देखते, अब तो बस दौलत आनी चाहिए, पैसा वैसा है कि नहीं है, दौलत है कि नहीं, लड़की नाचती है ठीक है कोई बात नहीं, पैसा है कि नहीं, और फिर वो सबको नचाती है। वही औरत जो जेबरात लेकर के आती है जहेज वाली, इनको कोई खबर नहीं। पहले के बुजुर्ग कहते थे नानी शरीफ होगी तो बेटी शरीफ होगी, बेटी शरीफ होगी तो नवाजी, और ये बिल्कुल ठीक कहते थे। इस्लाम भी यही कहता है, अगर नानी देखनी है तो मक्के की खदीजातुल कुबरा देखो, बेटी देखनी है तो मदीने की फातिमातुज ज़हरा देखो, नवासी देखनी है तो करबला की ज़ैनब कुबरा देखो।
आज कुरान से घर खाली है, कुरान कहीं नहीं पढ़ा जाता, कोई औरत कुरान पढ़ने के लिए तैयार नहीं। अब इन पे तो असर पड़ गया अमेरिकन औरतों का, असर पड़ गया बंबई की नाचने गाने वाली औरतों का। ये तो नाटक पहले देखती हैं फिर करती हैं। नाटक की ऐसी पाबंद है, अगर नमाज की पाबंद हो जाए वली बन जाए, वलिया बन जाएंगे। सही बता, एक किस्त छूट नहीं सकती। और ऐसे नाटकों की बातें करती हैं जैसे रियल में कोई बात हो। अरे फलाना की तो बड़ी तबीयत खराब है। हमने किसकी तबीयत खराब है? बोले वो उसके अंदर नाटक है हजरत, उसमें। मैं कहा तू बड़ी बदतमीज औरत है, तेरा दिमाग खराब है, तू मौत के करीब है। बुढ़ी बुढ़ी औरतें मरने के बिल्कुल करीब हैं, कतई बिल्कुल ऐसा लगता है कुछ दो तीन दिन की मेहमान है मगर पूरा नाटक देख के जाएगी। ये बुढ़ियां बदतमीज, ये इससे लेके ऊपर तक पूरा घर ही बिगड़ा हुआ है। और फिर उसके बाद फिर ये अल्लाह बड़ा करम करे, जैसी अजान हुई और बड़ा अल्लाह, जैसी रमजान का महीना आएगा इंस्टाग्राम पे वीडियो डालना बिल्कुल कपड़ों के साथ शुरू कर देगी। अल्लाह, ऐसा लगे इसी के साथ रहता था, शैतान चला गया तो ठीक हो गई। कुरान नहीं पढ़ेंगी। कुरान क्या है? कुरान मेरे नबी पे उतरने वाला वो कलाम है जिसका एक एक लफ्ज अल्लाह का है, एक एक हर्फ, एक एक लफ्ज अल्लाह का है। एक एक लफ्ज अल्लाह कहता है मेरा है, इसमें कोई शक नहीं। और शिफा कितनी है? ये जो कुरान है। इब्ने अब्बास कहते हैं बीमारियों की सारी शिफा रूहानी जिस्मानी कुरान में मौजूद है। कुरान को पढ़ोगे तो, अब कुरान कौन पढ़ता है मेरी बहन? कभी जुमे के दिन कुछ नेक औरतें हैं जो जुमे के दिन निकालती हैं, बाकी जो ज्यादा नेक है उनको तो मरने के वक्त भी दूसरे यासीन पढ़ेंगे उनके ऊपर, वो खुद नहीं पढ़ेंगी, वो खुद नहीं पढ़ेंगी। इतनी बदबख्त हैं, उनको तौफीक नहीं होती। इस वजह से कह रहा हूं कि माएँ कुरान पढ़ती हैं तो बड़े अच्छे नतीजे आते हैं। उसकी वजह बताऊं, जरा गौर करें। करबला के मैदान में जब इमाम अली मकाम की बहन ज़ैनब के बच्चों की कत्ल होने के बाद, उनकी शहादत के बाद जब गोद में उनकी लाश के टुकड़े आए तो उन्होंने कुछ और न किया, कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। वो कुरान पढ़ने लगी। हुसैन शहीद हुए, वो कुरान पढ़ रही थी। सब बच्चे शहीद हुए, भतीजे, उनके भाई सब शहीद हुए, कुरान पढ़ती नहीं। 5,000 किलोमीटर करबला से लेकर के दमिश्क और दमिश्क से लेकर के मदीने, और उन्होंने 5,000 किलोमीटर का सफर वो भी नंगी ऊंट की पीठ पर बैठ के सफर तय किया। न तो कभी तहज्जुद की नमाज कज़ा हुई, न कभी कुरान पढ़ती रहती थी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं फूफी जान जरा सा गम हो लोग इबादत भूल जाते हैं। औरतें जरा से गम में चीख पुकार करती हैं। मैंने देखा आपके बच्चों की लाशों के टुकड़े आपकी गोद में थे, आप कुरान पढ़ रही थी। मैंने देखा अब्बा के सर को नेज़े पे चढ़ाया गया, आप फिर भी कुरान पढ़ रही थी। ऐ मेरी फूफी जान, मैंने देखा भूखी प्यासी आपके ज़बान से कभी कुरान नीचे। मगर आज हम लोग जिनके पल्ले कुछ नहीं है, जो अली के घर में पैदा हुई है, जो फातिमा ज़हरा के घर में पैदा हुई है, वो कुरान की इतनी पढ़ने वाली कारिया है। और आज हमारे घरों की औरतें क्या समझे बैठी हैं, और हम कितने गाफिल हैं कि फेसबुक 2-2 घंटे देखते हैं मगर उस कुरान को नहीं पढ़ते जो मेरे नबी के ऊपर नाजिल हुआ, मेरे रब का कलाम है। वो कलाम जो तेरे लिए हर परेशानी का हल उसी कुरान में है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं मैंने कहा फूफी जान ये कुरान की तिलावत का तरीका किससे सीखा? फरमाते किसी और से नहीं मेरे भतीजे, अपनी माँ फातिमा ज़हरा से सीखा। और बोलूं थोड़ी देर खत्म कर दो, दिल लग रहा है नहीं लग रहा? 1 घंटा मुझे होने वाला है, 2-3 मिनट के बाद मैं ज्यादा लंबी नहीं, इंशाल्लाह 2 बजे से पहले खत्म कर दूंगा। दिल लग रहा है आप लोगों को? नहीं लग रहा? बैठ। आज बच्चा रोता है, मोबाइल दे देती है अम्मी। आला हज़रत फरमाते हैं जब औरत अपने बच्चों को दूध पिलाए, क्या पढ़े, और वो नबी पर दुरूद भी पढ़ दे, जल्दी बोल गया, अल्लाह उसके बच्चे को आशिक रसूल बना दे। अब बच्चे क्या कर रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, गंदी तस्वीरें देखेंगे उसको डिलीट कर देंगे। नौजवानों तुमको खबर है ये गंदी तस्वीरें
तुम्हारे मोबाइल से हरगिज डिलीट हो गई, मगर आपके अमाल से हरगिज डिलीट नहीं हुई, क्योंकि आपकी जो आंखें ना ये आपकी हैं ही नहीं, इन्हें आपने अपने धोखे में समझ लिया। ये अल्लाह की अमानत है, ये कल क़यामत के दिन आपके और मेरे खिलाफ बोलेंगी, कहेंगी मालिक इसने मुझे गंदा बनाया, तूने तो अपने दीदार के लिए दिया था, अपने महबूब के दीदार के लिए, मगर इसने गंदी तस्वीरें दिखाई, गंदी चीजें दिखाई। अच्छा जरा गौर करें आप, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अब्दुल्ला इब्न मुबारक कहते हैं मैं काबे का तवाफ कर रहा था, तवाफ करते करते मैंने देखा एक आदमी को, वो रुकने यमानी पर, रुकने इराकी पर, रुकने शामी पर, रुकने असबत पर, वो हतीम में, वो हर जगह पर एक ही दुआ कर रहा है, अल्लाह मेरा ईमान पे खात्मा फरमा, और रोता जाता है, तड़पता जाता है, बिलकता जाता है। अब्दुल्ला इब्न मुबारक कहते हैं एक दिन, 2 दिन, 3 दिन लगातार मैंने उसको यही रोते देखा। वो जहां भी मकाम इब्राहिम पर रोकर यही कहता था, मालिक मेरा ईमान पर खात्मा करना, और फिर वो बिलकने लगता था। तवज्जो करें, जरा गौर करें, जब वो ऐसे रोया, आप कहते हैं मैंने उससे पूछा यार एक ही दुआ क्यों करता है, क्या बात है? कहने लगा हुजूर बात ये है कि मेरा एक भाई 40 साल तक अजान पढ़ता रहा अल्लाह की रजा के लिए, जब मरा तो वो यहूदी बन के, नसरानी बन के मरा, और मेरा एक भाई 35 साल तक अल्लाह की रजा के लिए कुरान अजान पढ़ता रहा, मगर वो भी मरा तो उसका भी ईमान पे खात्मा नहीं हुआ। पूछा क्या ऐसी कमी थी? का वो दोनों बदनिगाही करते थे, मरते वक्त वो नसरानी औरतों पे आशिक होके ईमान छोड़ के मर गए। अब मैं काबे में आके यही कह रहा हूँ, मालिक मेरे ईमान पे खात्मा करना, मेरा ईमान पे खात्मा करना। नौजवानों आंखों में कुछ बचा ही नहीं, आंखें बिल्कुल बर्बाद हो गई कहीं, क्योंकि माओ ने बापों ने दोनों ने बड़ा जुल्म किया। मेरे भाइयों जरा गौर करो, मेरी बहनों आप भी अपने बच्चे को रोने पे मोबाइल देने वाली हो, ये मोबाइल नहीं दे रही हो, ड्रग्स दे रही हो, जहर दे रही हो। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने कहा ये जो औरतें अपने बच्चे को रोने पर मोबाइल देती है, मोबाइल नहीं देती, ये कहती है कि ये अपने बच्चों को ड्रग्स दे रही है, ये अपने बच्चों को जहर दे रही है। अल्लाह अकबर। आओ बदायूं से हिजरत करके एक औरत दिल्ली आई, वो भी तो औरतें थी, उन्होंने रात के वक्त में वो औरत रोती थी। एक दिन उसका बेटा उठ गया तहज्जुद की नमाज में देख के अपनी माँ को, आगे जाके बोला अम्मा क्यों रोती है? माँ बोली मेरे लाल अभी हाथ पर मेरे छिपकली चढ़ गई। का फिर इस वजह से मैंने सोचा आज तो इस छिपकली को हटा रही हूँ, कल जब कब्र में जाऊंगी तो मेरी नाक में मुंह में कीड़े चलेंगे, तो उस वक्त में क्या होगा? मेरे आका फरमाते हैं जब मैयत को रख के जब लोग लौटते हैं, ऊपर तख्ते लगा दिए और ऊपर उसके मिट्टी डाल दी, तो अब वो कहता है कहाँ गए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, कहाँ चले गए मेरे अजीजों? ये जो तकरीर कर रहा है एक दिन इस पे भी यही गुजरनी है। ये जो सुन रहे हैं इस पर ढीठ इतने हो गए, हम लोगों के दिल बिल्कुल सिया हो गए। जो तकरीर कर रहा है ये भी मर जाएगा, जो सुन रहे हैं ये भी मर जाएंगे। न किसी अमीर को छोड़ेगी मौत, न किसी गरीब को छोड़ेगी, न किसी शहंशाह को छोड़ेगी, न किसी फकीर को छोड़ेगी, न मेरी किसी बहन को छोड़ेगी। और कॉकरोच से डरने वाली, और छिपकली से खौफ खाने वाली, तुझको डर नहीं लगता कि एक रात तेरे लिए कब्र की तैयार है? ये मेरे आका फरमाते हैं, वो कहता है कहाँ चले मेरे रिश्तेदारों, मेरे भाइयों, मुझे रोक के कितनी खबरें ऐसे गड्ढे कब्र बनी हुई हैं, अंधेरे जाकर के देखो कितने कब्रिस्तानों में जलील होके रुस्वा हो गए कितने अमीर तरीन लोग, तुम्हें कभी नजर नहीं आता। और कितने जनाजे उठेंगे जो मैं और आप कहेंगे मालिक हमको, और कितने जनाजे उठेंगे। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों सुनो मेरी बात पे गौर करो। वो औरत कह लगी मेरे लाडले मुझे डर है बस उसी मौत का, जो मौत अपनों से जुदा कर देती है, अंधेरी कब्र में डाल देती है, बस उससे डर रही हूँ। बेटा बोला अम्मा तुम तो बड़ी हो, मैं छोटा हूँ, मेरा क्या होगा? ये कह के बच्चा बिलक बिलक के रोया। माँ ने अपने बेटे को गोद में लिया और लेने के बाद कहा मेरे बेटे तू वुजू करके नमाज पढ़, अल्लाह तुझे बचा देगा। वो वुजू करके सजदे में जाके रोया तो माँ का दिल भी भराया, रो के बोली मालिक यहाँ तक लाना मेरा काम था, यहाँ से आगे कबूल करना तेरा काम है। कभी अपनी बेटियों को नमाजें पढ़वा के देखो, बरकतें होंगी। कभी अपने बेटों को तुम अपने साथ नमाजें पढ़वाओ, जब वो सजदे में जाएंगे तुम्हारे दिल को बड़ी खुशी होगी। वो माँ खुश होके दिल को कहती है मालिक यहाँ तक झुका देना मेरा काम है, अपनाना तेरा काम है। मैं एक कमजोर औरत हूँ, मैं एक कमजोर हूँ औरत हूँ और तू बेपना ताकतों वाला है। मैं कमजोर हूँ मालिक, तू मेरे बेटे के दिल को बदल दे। ए करीम ए रहीम, मुझ पे करम करने वाले। अपना माँ ऐसी रोई, अल्लाह ने उसको रोने को कबूल किया। बच्चा ऐसा तहज्जुद का नमाजी हो गया कि फिर कभी तहज्जुद की नमाज नहीं छूटी। उसके बाद ऐसा हुआ कि एक दिन माँ का विसाल हुआ, बेटे का रंग दिल्ली पे चढ़ा, बेटे का विसाल हो गया। जा करके जाओ
दिल्ली में चेक करो, बादशाहों अमीरों की औरतों की कब्रें और मियां मुगलों की औरतों की शहजादियों की कब्रें तुमको ढूंढने पर भी नहीं मिलेंगी, मगर 3 बीघा जमीन में अकेली लेटी है, उसका नाम सैयदा जुलेखा है अलमारूम माई साहिबा। दिल्ली में जाके उसको जाओ जलाल देखो, ये बुध के दिन उसके मजार पे मेला लगता है और बिया करीम में उसके बेटे का मजार है। बादशाहों की कब्रों मिट गई मगर उसके बेटे के मजार पे रोज मेला लगता है। उसके बेटे का नाम निजामुद्दीन महबूब इलाही है। जब मां सजदा दिल्ली में करे तो बेटा दिल्ली को शरीफ बना दे, जब मां सजदा करे ईरान में तो बेटा की चोचा में पांव रखे और उसे मखदूम अशरफ की चोचा शरीफ बना दे। जब मां सजदा करे बरेली के तो उसका बेटा बरेली को शरीफ बना दे। जब मां सजदा करे बगदाद मोइनुद्दीन चिश्ती की ईरान में तो उसका बेटा हिंदुस्तान के अजमेर में कदम रखे और उसको शरीफ बना दे। जब सजदा करे गीलान में अब्दुल कादिर जीलानी की मां तो उसका बेटा पांव रखे बगदाद में और उसको शरीफ बना दे। जब सजदा करे सैयदा तैयबा ताहिरा, सैयदा